Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. Dear students, today we are going to start to solve the DSSSB PGT Physical Education for Male. इसमें 2018 का जो पेपर हुआ था, मेल और फीमेल का जो पेपर था वो डिफरेंट था. तो पीजीटी का पेपर करेंगे और उसके बाद हम लोग टीजीटी का पेपर करेंगे. शुरू करेंगे आज. और 2020 क्वेश्चंस के पैचेज जैसे हम पहले से करते आए हैं. We will do continue the same strategy and we will solve the entire question paper. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. The very first question is which of the following cities do not have a साई regional centers? तो इससे क्वेश्चन अक्सर हमेशा पूछा जाता रहा है. तो साई के जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं उन सबको आप लोग याद कर लेंगे. फिलहाल आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा सेंटर जो है वो साई का रीजनल सेंटर्स में से नहीं आता है. चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर करें. या एग्जैक्टली, बहुत अच्छी. तो इसमें से कौन सा नहीं आता है आपका? मुंबई जो है वो रीजनल सेंटर नहीं है साई का. ठीक है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा. आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज आर नॉट ऑफर्ड एट NIS एंड साई? अभी इसमें देयर आर सो मेनी कोर्सेज आर गिवन बिलो. डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग, सर्टिफिकेट कोचिंग इन स्पोर्ट कोचिंग, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर्स ऑफ कोचिंग, मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट कोचिंग. तो इनमें से मतलब एक कोर्स ऐसा है जो ऑफर नहीं करती है साई, क्योंकि साई में सारे के कोर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं. कुछ कोर्स ऐसे हैं जो साई से अलग किए गए हैं. स्पेशली जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो वर्क करती है, इंटेंडेडली वर्क करती है स्पोर्ट्स के लिए. ठीक है, बढ़िया. तो इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? या मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड नहीं कराती है साई. ठीक है, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. उसका आंसर देखेंगे हम लोग. माका ट्रॉफी इज अवार्डेड एवरी ईयर टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया बाई. जो माका ट्रॉफी है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इज अ काइंड ऑफ ट्रॉफी विच प्रोवाइडेड टू द यूनिवर्सिटी एवरी ईयर फॉर परफॉर्मिंग द बेस्ट एंटायर ईयर. ठीक है, पूरे ईयर में जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहता है तो माका ट्रॉफी उसको प्रोवाइड करी जाती है. और इसको देता कौन है? तो इसको कौन देता है? AIU इसको प्रोवाइड कराती है. ठीक है, बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन द ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ विटामिन इज रिक्वायर्ड. ह्यूमन बॉडी में कितनी नंबर ऑफ विटामिन हैं जिनको रिक्वायर्ड करा जाता है? अच्छा, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं तो एक चीज का आप याद रखेंगे कि उनमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे. कई एक बार 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है. तो आपको क्या करना है, आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नियरेस्ट टू क्लोज, नियरेस्ट क्लोज क्लोज वन आंसर आपको देखना है. ठीक है, कई बार आपको आंसर एकदम एग्जैक्टली क्लोज नहीं मिलेंगे और आपको क्या करना है, आपको बहुत इंटेलेक्चुअली गेस करना है आंसर को जब आप इस तरह के आंसर्स को देख रहे हैं. ठीक है, चलिए बढ़िया. तो इसमें आंसर करें फटाफट जल्दी से. 10, 11, 12 या 13. तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 जो है वो विटामिन होती हैं, इसेंशियल विटामिन होती हैं. ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट. हैज ग्रेटर फूड वैल्यू. इनमें से कौन सा है जिसकी फूड वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है? तो ब्राउन एग है, इसमें व्हाइट एग है, ब्राउन और व्हाइट एग दोनों हैं, या डक एग्स जो होते हैं उसकी वैल्यू जो होगी वो ज्यादा ग्रेटर होगी. Right, so what will the answer? The answer will be for this question, देखो आंसर नंबर सी. ठीक है, बोथ ब्राउन एग एंड व्हाइट एग. चलिए नेक्स्ट. द लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट कंपटीशन इज ड्यू टू. स्पोर्ट की जो परफॉर्मेंस है आपकी वो लोअर डाउन होती है कंपटीशंस में, किसकी वजह से? मोटिवेशन की वजह से. इसमें से देखिए कि अगर आप आंसर्स देखेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर क्या है आपका रॉन्ग नहीं. अगर इंटायरली रॉन्ग देखा जाए तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है. राइट, बट इसमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है वो आपका सी है. वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ. देखिए, मोटिवेशन दो तरह के होता है. ये आपका पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, दूसरा आपका नेगेटिव भी होता है. तो पॉजिटिव होगा तो वो आपके लिए फायदेमंद है, नेगेटिव होगा तो वो आपकी परफॉर्मेंस को लोअर डाउन करेगा. तो यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए इसको भी दरकिनार नहीं कर सकते. फीलिंग ऑफ फेलियर जो है वो क्या होता है, कई एक बार आपको पॉजिटिवली हेल्प करता है और कई एक बार आपको नेगेटिवली हेल्प करता है. जैसे
कई एक बार आप फीलिंग और फेलियर की वजह से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। जैसे बोलते हैं डू एंड डाई की कंडीशन जब होती है तो आप जो प्लेयर है वो अपना बेस्ट दे जाता है कई एक बार, ठीक है। अब इसी में एग्रेशन देखिए, एग्रेशन जो है वो आपका पॉजिटिव एग्रेशन हो सकता है और नेगेटिव एग्रेशन हो सकता है, जिसमें जैसे एग्रेशन के कई एक टाइप हैं। उन टाइप में से जैसे एक इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन आता है, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर गेम को पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आपको बता दूं कि एग्रेशन इस तरह का होता है कि आप किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी अटैक उस पर नहीं कर रहे हैं, बट आप अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार या अपने, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में तो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, या फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप अनइंटेंशनली किसी के सामने आ जाते हैं, राइट। या फिर आप एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं जिसमें आपका इंटेंशन किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन, बट यू आर गोइंग देयर फॉर जस्ट टू डिफेंड द गोल और समथिंग, ठीक है। तो आई होप दैट आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू ओवर हियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उसको देखेंगे, ठीक है। और एंजाइटी आपको हमेशा ही नेगेटिव परफॉर्मेंस में लेके जाती है, कभी भी पॉजिटिव की तरफ एंजाइटी नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इज नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कुछ ज़रूरत है, लेकिन ये जितने भी लॉज हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से कि वो फोर्स दैट पर्टिकुलर फोर्स टू विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ ही लगता है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इनर्शिया क्या है कि कोई भी जो वस्तु है वो अपनी जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसकी, वो उसी में रहना चाहती है, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो एक्शन आप कर रहे हैं उसके ऑपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक E इक्वल टू एम सी स्क्वायर द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण एक आया था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनसे कंजर्वेशन के रूल से आपको पता चलेगा कि चीजों को ना क्रिएट करा जा सकता है ना उनको डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ओनली वन थिंग वी कैन डू चेंज देम फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, और वन काइंड ऑफ मास टू अनदर काइंड ऑफ मास, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। और लास्ट क्या है, लास्ट को आप इसको F इक्वल टू एम ए से बड़ा आराम से समझ सकते हैं, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम को ही सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। द स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था? 1954 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द टर्म फ्री थ्रो इज यूज्ड इन विच गेम। सीधी सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बास्केटबॉल में इसको यूज करा जाता है। आगे देखते हैं। द वेट ऑफ डिस्कस फॉर द कंपटीशन पर्पज इन मेंस सेक्शन एट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में मेंस के लिए डिस्कस का वेट कितना होता है? ये सिंपली होता है 2 kg, ठीक है। आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता ये फैक्चुअल क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे होते हैं एग्जाम्स में, तो और हम एग्जामिनेशन किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं, राइट। द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स। सिंगल्स में बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ कितनी होती है? 13.40 मीटर, राइट। एलिमिनेशन ऑफ फैट इज मेजर्ड यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। एस्टिमेशन ऑफ फैट, अच्छा इसमें क्या आता है ना, इसमें कुछ एक चीज आती है, जैसे एक स्किन फोल्ड कैलिपर है, इससे आप फैट को नापते हैं, ठीक है। दूसरा फैट के लिए हम बीएमआई का भी यूज कर लेते हैं, उसका अपना स्केल है, पर ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है, इससे ज्यादा एक्यूरेसी आती है, राइट। फ्लैक्सोमीटर क्या करते हैं? फ्लैक्सोमीटर आपका एक तरह से एंगल के लिए हम उसको जाएंगे कि कितना फ्लैक्स कर सकते हैं कहीं पे भी। कोनियोमीटर भी एंगल से ही रिलेटेड होता है। डायनामोमीटर आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। A good leader will always strive to influence the to his subordinates। उनके बिहेवियर को लेके, एटीट्यूड को लेके, बिलीफ सिस्टम को लेके, तो इसमें सारी चीजें, सारी की सारी चीजों को वो डायरेक्ट करता है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द गेम सच एज आर्चरी, रेसलिंग, चेस,
आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो इन सारी चीजों को आप कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए किसकी बात करी जाती है, कि ये इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड है, इंडियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, या इंडियन किंगडम से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इन सारी टर्मिनोलॉजी का बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना आपके लिए अति आवश्यक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स। आर्चरी की बात करो, आप रेसलिंग की बात करो, चेस की बात करो, तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी आपकी इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। अगर आप एंशियंट कल्चर देखेंगे इंडिया में, तो एंशियंट कल्चर में देखिए, अगर रामायण की बात करेंगे वहाँ आपको आर्चरी की बात मिल जाएगी, रेसलिंग की बात मिल जाएगी। महाभारत में आप आएंगे वहाँ आपको चेस खेलते हुए लोग मिल जाएंगे काफी, ठीक है, उसका मॉडिफाइड वर्जन था बट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ऑल दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंशियंट कल्चर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट द क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन ओरिजिन स्पोर्ट्स, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंडियन ओरिजिन नहीं है उसका, ठीक है। कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो एंड हॉकी। चलिए करिए फटाफट, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं आपको देता हूँ 20 सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं, जल्दी से। क्योंकि अक्सर मैंने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था एक क्लास में ऐसे ही, तो इसका 90% लोगों ने गलत आंसर दिया, बट आई होप दैट यू गाइस विल डू मच बेटर। या श्योर, जल्दी से, एक तो इजी है एकदम, है ना। चलिए चलिए फटाफट, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तो एक्चुअली जिसे हम समझते हैं, हमारा जो हॉकी है वो उसका इंडियन ओरिजिन नहीं माना जाता है, इसको लंदन में ओरिजिनेटेड माना जाता है, ठीक है। बाकी कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, ये सारे के सारे क्या हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। और बाकी स्पेशली अगर खो खो के बारे में बात करूँ, खो खो और कबड्डी की कई एक फॉर्म है, इन डिफरेंट फॉर्म्स को आप याद कर लीजिए और उनका ओरिजिन याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम्स में इनको पूछ लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन, कौन कौन सी ईयर में नहीं हुए थे, सिंपल क्वेश्चन है एकदम फैक्चुअल, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। 16, 40, 44 में गेम नहीं हुए थे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 1916 में नहीं हुआ था, और 1940 और 45 में ये आपका किसकी वजह से नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, विंबलडन, यूएस और थॉमस कप। ये आपको करेक्टली मैच करना है, तो सिंपल है, जल्दी से, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, तो कुछ आपको करना पड़े। रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में खेली जाती है, संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल में हो गई, विंबलडन कप आपका टेनिस में होता है, और थॉमस कप आपका बैडमिंटन में होता है। थॉमस, इसमें एक और होता है यूबर कप, थॉमस कप पुरुष के लिए होता है, उबर कप विमेंस के लिए होता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे, यूपी टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, उसमें सिंपल सिंपल पूछ लिया था कि ये कौन किससे से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 18। चूज द स्पोर्ट्स इन विच इंडिया नेवर वॉन एनी मेडल इन द ओलंपिक्स। अब तक ये कौन सा गेम है जिसमें इंडिया ने कभी भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं लिया है, सॉरी ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीता है। रेसलिंग, आर्चरी, शूटिंग, और या फिर आपका टेनिस, इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी। या सिंपल नहीं, टेनिस में तो आया है, टेनिस में सानिया आपकी, या सानिया मिर्जा। थोड़ा सोच समझ के दीजिए जवाब। एग्जैक्टली, बढ़िया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, मीन्स रेसलिंग। अब बताइए जल्दी से। गलत, ये भी गलत, राइट। रेसलिंग में ऑलरेडी हमारे पास मेडल है, बजरंग पूनिया ने दिया है, राइट। शूटिंग में हमारे पास मेडल है, सिर्फ आर्चरी एक ऐसा गेम है जिसमें हमारे पास मेडल नहीं है, ठीक है। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से ये आंसर जो है यहाँ ए लिखा हुआ है, इसको काट लीजिए, इसका आंसर क्या है, डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। What is the angle at which the sector is marked for the throwing event in
ट्रैक एंड फील्ड। तो ये तो इजी है बहुत ज़्यादा, इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 40 डिग्री पे हम मार्क करते हैं 39.49, ठीक है। तो उसको अप्रोक्सीमेशन में कभी कभी लिख देते हैं, तो उससे कभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 सेकंड रूल, सिंपली, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। बास्केटबॉल में होता है 3 सेकंड रूल, ठीक है। तो आज हमें 20 क्वेश्चन करने थे, और मेरे प्यारे बच्चों हमने सक्सेसफुली वो 20 क्वेश्चन जो है वो खत्म कर लिए हैं आज। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पढ़ाई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।